जयनगर कोटा के अपने प्रवास के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शक्तिनगर स्थित लोकसभा कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान ओम बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी। हाल ही में 3 दिनों की मावठ से खराब हुए फसलों पर ओम बिरला ने चिंता जाहिर की। बाद में इस मामले को लेकर बिरला ने अधिकारियों के साथ बैठक करके समीक्षा की और बाद में ओम बिरला ने कहा कि बीमा कंपनियों से प्रभावित किसानों को त्वरित मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में ये भी कहा कि अगले 2 दिनों में खाद की अंचल में कोई कमी नहीं रहेगी। जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको वास्तविक रूप में बीमा की राशि मिले। अभी कुछ जगह किसानों ने बीमा कराने के बाद भी बीमा की राशि नहीं मिलती। इस तरीके की कई शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों का भी आने समय में एक पोर्टल बनाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई भी शिकायत हो तो एक पोर्टल पर उनकी शिकायत हो और शिकायत की जांच होकर निस्तारण हो ताकि किसान को बीमा पर्याप्त मात्रा में मिले। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे के दरमियान कोटा के MBS हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने यहां कंबल निधि सेवा का शुभारंभ किया। इस योजना में अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए कंबल और गर्म बिस्तर निःशुल्क मुहैया कराए गए। आपको बता दें कि ओम बिरला ने 2007 में ये सेवा शुरू की थी, जिसमें जन सहयोग से जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पूरे हाड़ौती संभाग में तेज वर्षा होने के कारण ठंड एकदम तेजी से बढ़ी है। इस सर्द हवा के अंदर कोटा मेडिकल कॉलेज और MBS हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज इलाज कराने आते हैं उनके साथ उनके परिजन भी आते हैं, सहयोगी भी आते हैं। हर मरीज कहीं ना कहीं इमरजेंसी में आता है तो वो अपने साथ न तो कंबल लाता न रजाई लाता। ऐसे लोगों को, मरीजों के अटेंडेंट को, उनके सहयोगियों को, परिजनों को इस सर्द हवा से, सर्द ठंड से बचाया जा सके, इसलिए उनको कंबल और रजाई दी जाती है ताकि वो कंबल रजाई का उपयोग करें और उपयोग करके वापस जमा कराएं। पिछले लगातार कई वर्षों से इसी तरीके से भामाशाह मंडी, जो हमारे देश एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उनके अध्यक्ष अविनाश जी राठी और सभी पदाधिकारी और सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ये सेवा का पुण्य काम किया कर रहे हैं। मैं उन सभी धर्माता को, विशेष रूप से भामाशाह मंडी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लगातार इस तरीके का सेवा का काम करते हैं। अब कोटा बूंदी के अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों को ठंड से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अपने बूंदी प्रवास के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिला अस्पताल में तीमारदारों को ठंड से बचाने के लिए निःशुल्क कंबल निधि अभियान का आगाज किया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए ओम बिरला ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन अगर जगह उपलब्ध कराएगा तो आने वाले वक्त में कंबल निधि अभियान का और विस्तार किया जाएगा। जाड़ों के सीजन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा चलाया जाने वाला कंबल निधि प्रकल्प आज उनके संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी तक भी पहुंच चुका है। बिरला ने यहां पर खुद तीमारदारों से मुलाकात की है और उनको गर्म कंबल और रजाइयां बांटी। तो बिरला साहब, किस तरह से बूंदी में अभी पूरा कंबल निधि प्रकल्प चलने वाला है जो तीमारदारों को ठंड से बचाएगा? हाड़ौती इलाके में लगातार 3 दिन से तेज वर्षा होने के कारण एकदम सर्दी बढ़ गई है और बूंदी जिले के अंदर, बूंदी के दूर दराज के गाँव से कई मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं। उन मरीजों के साथ उनके परिजन भी आते हैं, लेकिन इमरजेंसी के अंदर कई बार परिजन न तो रजाई लाते न कंबल लाते। ऐसी परिस्थिति में खुले आकाश में सोते हैं या उनको जहाँ भी सोने की जगह मिलती है वहाँ पर उनको कंबल रजाई उपलब्ध नहीं होती या उनको कहीं किराए से लेना पड़ता है। आज यहाँ पर एक कंबल निधि शुरू हुई है। उन सभी मरीजों के सहयोगी परिजनों को कंबल मिलेगा, एक रजाई मिलेगी ताकि वो सर्द हवा से, ठंड से बच सके। और मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में अस्पताल प्रशासन जहाँ जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध कराएगा, एक आधुनिक रेन बसेरा बनाया जाएगा जिसमें
मरीजों के परिजन और सहयोगियों को ठहरने की व्यवस्था हो। बिरला साहब, आपने कहा कि बरसात कोटा में 2-3 दिनों से हो रही है, करीब करीब पूरे अंचल में हो रही है। ठंड तो बढ़ी है लेकिन साथ में मंडी में कुछ खराबा हुआ है और डीएपी और यूरिया की भी कमी किसानों को झेलनी पड़ रही है। निश्चित रूप से डीएपी और यूरिया की कमी की जानकारी मेरे पास आई है। मैंने समाचार पढ़ा है कि यूरिया के लिए लोगों की लाइन लगी है। मैंने कल ही फर्टिलाइज़र कंपनी के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो इफको के हैं, क्रबो के हैं, चंबल के हैं, श्रीराम के हैं, उन सभी प्रतिनिधियों को बुलाया है। एग्रीकल्चर के अधिकारियों को बुलाया है, कोऑपरेटिव के अधिकारियों को बुलाया है, किसान प्रतिनिधियों को बुलाया है। सबसे चर्चा कर न डीएपी की कमी आने देंगे न यूरिया की कमी आने देंगे। 2 दिन के अंदर यूरिया और डीएपी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो जाएगी ताकि किसानों को किसी तरीके की यूरिया और डीएपी की कमी ना आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिन्होंने वादा किया है कि अगले 2 दिनों में अगर डीएपी यूरिया की किसी तरह की किल्लत है तो उस पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा। कोटा और बूंदी के 2 दिनों के दौरे पर बिरला है और उन्होंने बूंदी में आज जिला अस्पताल में कम्बल निधि अभियान का भी आगाज़ किया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बूंदी। इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।